आज हम क्लास 9 के चैप्टर 5 ठीक है जीवन के मूल इकाई के बारे में बात करने आए हैं। ठीक है, जीवन के मूल इकाई, जीवन के मूल इकाई मतलब सबसे छोटा इकाई। ठीक है, सबसे छोटा इकाई जो जीवन के मूल इकाई मतलब जीव जंतु में। ठीक है, जीवन के मतलब जिसमें जीवन हो। जीवन किसमें है? मनुष्य है, जानवर है, पेड़ पौधा है। ठीक है, जिसमें जीवन हो। तो जीवन के मूल इकाई इकाई ठीक है, इसे कहते हैं जीवन के मूल इकाई कोशिका। ठीक है, कोशिका जिसका नाम है कोशिका, सेल, जिसे हम लोग इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो सेल होता क्या है? किसी भी जीव के सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, कोशिका कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया? किसी भी जीव के सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि कोशिका होता कैसा है। कोशिका, ये मान लीजिए ये कोशिका है। ठीक है, ये कोशिका है। कोशिका के अंदर होता है एक न्यूक्लियस। ठीक है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस। और मनुष्य, ये क्या बोलते हैं, जीव जंतु का जो होता है कोशिका बीच में होता है। जीव जंतु कोशिका। ठीक है, और एक बना रहे हैं पेड़ पौधा का कोशिका। पेड़ पौधा का कोशिका होता है एकदम साइड में, जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक जिसे कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्या? सेल वॉल। ठीक है, ये देख लिए सेल वॉल हो गया है, जो इसका दीवार है। सेल का जो दीवार का काम करता है। इसके अंदर ना ही कोई आ सकता है और ना ही इसके बाहर कोई जा सकता है। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और एक हो गया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसमें है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस का जो चारों ओर होता है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो न्यूक्लियस के बाहर होता है, न्यूक्लियस के बाहर ये हुआ न्यूक्लियस के बाहर, तो ये हुआ सेल वॉल। ठीक है, सेल का दीवार। अब बता रहे हैं इसके अंदर डीएनए रहता है। डीएनए इसी के अंदर रहता है और इसमें क्या बोलते हैं, थोड़ा लचीला पदार्थ जैसा रहता है, कुछ ऐसा डीएनए। ठीक है, और इसके अंदर क्या रहता है? ठीक है, इसके अंदर भी रहता है कुछ लचीला पदार्थ। इसे सेल, ये हो गया सेल, ये पूरे को हम सेल कहेंगे। ठीक है, ये हो गया केंद्रक, ये हो गया सेल वॉल। ठीक है, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका का दीवार, और ये हो गया केंद्रक का दीवार। ठीक है, अब आते हैं पेड़ पौधा में। इसका हो गया सेल वॉल, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया केंद्रक। इसका नाम है न्यूक्लियस। तो ये किसका केंद्रक है? तो ये पेड़ पौधा का। ठीक है, पेड़ पौधा का केंद्रक कहाँ रहता है? तो साइड में। और जीव जंतु का केंद्रक कहाँ रहता है? तो एकदम बीच में। ठीक है, इसके अंदर जो रहता है ये पदार्थ, इसके अंदर, इसको सेल्यूलोज बोलते हैं। क्या? सेल्यूलोज। जैसे आप लोग घर बनते हुए देखे होंगे। ठीक है, घर बनते हुए देखे होंगे, उसमें क्या लगता है? सबसे पहले आपको लगता है ईंट। सबसे पहले ईंट मिल के क्या बनाता है? दीवार। ठीक है, ईंट मिल के क्या बनाता है? दीवार। ठीक है, दीवार से क्या बनता है? कमरा बन गया। कमरा से क्या बना? पूरा घर। उसी प्रकार मनुष्य का जो सबसे छोटा इकाई है, जिसको ईंट बोला जाता है, वो क्या है? कोशिका। ठीक है, कोशिका। उसी प्रकार कोशिका से क्या बना? तो कोशिका से क्या बना?
कोशिका से बना उत्तक, ठीक है। कोशिका के बाद क्या बना? उत्तक, उत्तक जिसका नाम है टिश्यू, जिसको इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं। उत्तक से क्या बना? उत्तक से बनता है अंग, ठीक है। उत्तक मिलकर क्या बनता है? अंग, और अंग मिला के पूरा शरीर का निर्माण करता है, ठीक है। समझ आ गया? एक स्टेप, दो स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। ये पहला है कोशिका, दूसरा है उत्तक, तीसरा है अंग, चौथा है शरीर, पूरा शरीर, पूरा बॉडी बना। तो किससे बना? कोशिका से। कोशिका से उत्तक बना, उत्तक से अंग बना, अंग से शरीर बना, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? नोट कर लें। अगर अभी भी आप लोग को समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो रिटर्न करके देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। मनुष्य जो होता है वो क्या होता है? मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। इसके बाद बहुत सारा कोशिका होता है, मिलियन में, ट्रिलियन में, ठीक है। उसके बाद जो अमीबा, अमीबा देखे हैं? अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या हुआ? जिसके पास एक ही सेल, जिसके पास एक ही सेल, ये हो गया अमीबा। और जिसके पास मिलियन ट्रिलियन सेल हो उसे मनुष्य हो गया, जानवर हुआ, पेड़ पौधा हुआ, उसमें बहुत सारा कोशिका है। अब आते हैं कोशिका का खोज, ठीक है। कोशिका का खोज कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, इसके बारे में भी बता रहे हैं। कोशिका का खोज किसने किया? तो सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया, ठीक है। कैसे किया था? तो अभी बताए थे आपको, पेड़ की छाल को वो ले लिए थे और उसमें अपना खुद का बनाया हुआ सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखे थे कि ये सेल होता भी है। इसमें देखे थे पेड़ की छाल में जो कि एक निर्जीव, ठीक है। पेड़ की छाल अगर पेड़ से अलग कर दी तो वो निर्जीव ही होगा ना, वो निर्जीव। अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं 1674 में। 1674 में कौन किया था? तो लीवेनहॉफ, जीवित कोशिका, ठीक है। जीवित कोशिका कब किया था? 1674 ईस्वी में। कैसे किया था? तो तालाब का जल में जो कोई विषाणु होगा उसी को देखे थे और उसी का कोशिका के बारे में पता लगाया, ठीक है। अब है 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किस चीज का किया था? तो कोशिका केंद्रक। मैंने बताया था ना आपको। अगर नहीं आप अगर नहीं देखना चाहते तो वीडियो है, सो वीडियो ये बना हुआ है न्यूक्लियस का, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ये है न्यूक्लियस, ठीक है। मान लीजिए एक कोशिका है और इसके बीच में, सबसे बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ठीक है। कोशिका का सबसे बीच में क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। इसका खोज कब हुआ था न्यूक्लियस का? तो 1831 में। अब है 1839 जे.ई. पुरोकन केंद्रक में जो इसमें डीएनए के अंदर जो होता है, डीएनए में न्यूक्लियस के अंदर जो होता है तरल पदार्थ, क्या बोलते हैं उसको? सेलुलोज। तो वही सेलुलोज का खोज कब किया था? 1839 में, ठीक है। नोट कर लें। तो अब आते हैं कोशिका का खोज जो हुआ वो कैसे हुआ? तो कैसे हुआ? उसने जो पेड़ का छाल लिया, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जो पेड़ का छाल लिया तो उसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र में देखा। तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र में उसको क्या मिला? उसको ये मिला मधुमक्खी का छत्ता का आकार का कमरा मिला, बहुत सारा कमरा, असंख्य कमरा, उसको गिन नहीं पाया। तो उसी प्रकार का बहुत सारा कमरा मिला मधुमक्खी का छत्ता के जैसा, ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता के जैसा। उसी प्रकार का बहुत सारा इसको कमरा दिखा, किसमें? सेल में। तो वो लिया था पेड़ का छाल, जो बार्क लिया था उसको, उसी में क्या मिला? तो मधुमक्खी का छत्ता का आकार का कमरा मिला। तो वही जो कमरा है उसी का नाम क्या दे दिया? सेल, ठीक है। उसके बाद 1674 में आते आते ये न्यूक्लियस का खोज हुआ। उसके बाद 1831 आते आते न्यूक्लियस का खोज हुआ। 1831 आते आते न्यूक्लियस का खोज हुआ। उसके बाद 1839 में न्यूक्लियस के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसका खोज हुआ, उसका नाम क्या है? सेल्यूलोज। इस चैनल पर गाइस आपको बहुत, मतलब जितना भी क्लास है 5 से लेकर 10 तक सबका वीडियो आपको मिल जाए। तो इस चैनल से जुड़े रहें और आप अपना ज्ञान अर्जित करते रहें। धन्यवाद।